हेलो एवरीवन। बच्चों देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया था। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ के क्वेश्चन ऑफ केस बुक। आपकी पुरानी बुक, ओल्ड बुक में और न्यू बुक में आई होप कि सेम ही है ना। पेज नंबर ओल्ड बुक में 11.53 ओल्ड बुक में है और न्यू बुक वाले जरा देख लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में 2007 की है। तो सबसे पहले मैं ईयर में यहां पे लिखूंगा 2017 और मार्च 1। तो डेट यहां पे भी लिख दूं 2017 मार्च, और यहाँ पे जो भी डेट आएगी वो यहाँ पे फर्स्ट नहीं लिखना है, लेकिन ईयर और मंथ दोनों में सेम। अब फर्स्ट डेट लिखा हुआ है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब बच्चों बैलेंस ब्रॉट डाउन टू, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट बच्चों 1,20,000 है ना, 1,20,000। तो यहाँ पे 1,20,000 डेबिट बैलेंस ही होती है बच्चों, ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही होती है किसकी, कैश बुक की। ओके बच्चों, नेक्स्ट ब्रोट मशीनरी फॉर 60,000 एंड पेड कैरेज 2,000। 60,000 की मशीनरी ली और 2,000 के कैरेज पेड किया, तो दोनों मिला के मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, सेकेंड में बाय मशीनरी अकाउंट। अमाउंट बच्चों, अमाउंट है 62,000। देखो बच्चों, अगर कोई भी असेट परचेज करते हैं तो उसके पीछे जो भी एक्सपेंसेस किया है ना वो ऐड करके लिखे हैं कॉस्ट में। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा गुड्स परचेज, सॉरी ब्रॉड गुड्स फॉर 20,000 25,000 एंड पेड वेजेस 1,000, है ना। तो देखो इसमें हमने गुड्स 25,000 का परचेज किया, तो एंट्री नंबर 4 यहां लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 25,000, अगेन फोर्थ में बाय कैरेज अकाउंट, कैरेज अकाउंट। ये जब आप गुड्स परचेज करते हो और कैरेज की बात आए तो दोनों को सेपरेट शो करना है बच्चों, लेकिन अगर असेट परचेज करते हो तो दोनों को प्लस करके शो करना है बच्चों। यहां पे 1,000। फिफ्थ नंबर ब्रॉड गुड्स फ्रॉम रविदास। देखो बच्चों, रविदास की एंट्री है ना वो क्रेडिट एंट्री है, तो क्रेडिट एंट्री हमें केस बुक में पुटअप नहीं करनी है, वो पहले से भी बता दिया था, तो वो एंट्री नहीं आएगी। नंबर 6, डेट नंबर 6 कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ मोटर बाइक, है ना। तो हमें मिला है मोटर बाइक सेल्स करने से, तो 6 नंबर टू मोटर, टू मोटर बाइक अकाउंट। अमाउंट बच्चों 5,000। नेक्स्ट बच्चों उसके बाद 8 नंबर सोल्ड गुड्स फॉर कैश लेस 5% कैश डिस्काउंट। हमने गुड सोल्ड किया 8 नंबर, तो यहां पे आएगा टू सेल्स।
देखो बच्चों गुड सोल्ड किया है 20,000 का, उसमें 20,000 का, उसमें 5% डिस्काउंट माइनस करना है। तो हमारा अमाउंट 20,000 पूरा हमारे पास नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 का 5% मतलब 1,000 कट करके आएगा 19,000। ओके बच्चों, 19,000 टू सेल्स अकाउंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया, डिस्काउंट लिखना नहीं है। नेक्स्ट गुड सोल्ड, गुड सोल्ड 10 नंबर। गुड सोल्ड मतलब हमने टू कैश में सेल्स किया होगा, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट बच्चों, अमाउंट आपको दी हुई है 40,000। ओके, नेक्स्ट पेड टू रविदास ऑन अकाउंट 10,000। हमने रविदास को पेमेंट किया है ना, एंट्री नंबर 12। तो 12 नंबर की यहां पे बाय रविदास अकाउंट, अमाउंट बच्चों 10,000। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम द सुरेश फॉर कैश लेस 4% कैश डिस्काउंट। हमने 30,000 का गुड्स परचेज किया और 4% डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमने पेमेंट किया होगा, है ना। तो यहाँ पे 15 डेट में बाय परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। देखो बच्चों अमाउंट 30,000 में से 12,000 माइनस करना है, तो 1200 माइनस करना है, क्योंकि 4% डिस्काउंट है। तो 28,800। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेड टू रविदास 4,500। अगेन 20 नंबर की एंट्री बाय रविदास अकाउंट 4,500। हमें डिस्काउंट लिखना नहीं है बच्चों, डिस्काउंट 500 दिया है, उसको हमें नहीं लिखना, क्योंकि डिस्काउंट की कॉलम ही नहीं है, तो कहाँ लिखेंगे। उसको इग्नोर करो। कैश कलेक्टेड फ्रॉम अशोक, हमें कैश मिला अशोक से 25 नंबर की एंट्री बच्चों टू अशोक अकाउंट, टू अशोक अकाउंट कितना मिला टोटल अमाउंट 10,000 से। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको कैश पर कॉन्सेंट्रेट करना है। कैश कम्स इन के गोज आउट, रियल अकाउंट का ही रूल्स अप्लाई करना है, इसमें कुछ भी ज्यादा वो नहीं है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों परचेज पोस्टेज स्टैम्प 500। तो हम पोस्टेज स्टैम्प 28 बाय पोस्टेज अथवा तो पोस्टल या पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज अकाउंट। आप पोस्टल स्टैम्प को पोस्टेज बोल सकते हो, है ना। अमाउंट 500 पेमेंट किया तो क्रेडिट साइड आएगा बच्चों। नेक्स्ट सैलरी पेड टू अकाउंट 15। सैलरी पेड की बच्चों, तो सैलरी पेड की है 28 को, अगेन दो 28 की एंट्री है, तो यहाँ पे दोनों बाय में है, दोनों यहाँ पे सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट कितनी होगी बच्चों 15,000। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको यहाँ पे शो करना है। अब देखो बच्चों एंट्री सब खत्म हो गई है ना। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैं टोटल लगाऊंगा। हम टोटल किस साइड करेंगे, पहले ऑलवेज डेबिट साइड बच्चों, पहले ऑलवेज डेबिट साइड। तो डेबिट साइड का आप टोटल करोगे तो टोटल अमाउंट कितनी है देखते हैं बच्चों 120। देखो 125 है ना,
पहले 120 है प्लस कितना बच्चों 5000 है और 50 प्लस 19,000 इसका टोटल आया 1,94,400 है ना। इसका टोटल करोगे डेबिट साइड का तो डेबिट साइड का टोटल हमें कितना आएगा बच्चों 1,94,400। तो ये 1,94,000 बच्चों यहाँ पे है ना 1,94,000। अब जो इसमें माइनस कर रहा है ना बच्चों, तो अब क्रेडिट साइड का जो भी टोटल आए ना, क्रेडिट डेबिट साइड का पहले टोटल कर लो, उसके बाद जो भी टोटल आए ना क्रेडिट साइड का वो माइनस करना है बच्चों। डेबिट साइड के टोटल में से माइनस करना है। आपका अमाउंट आएगा 47,200। तो ये मार्च मंथ है तो यहाँ पे 31 बाय यहाँ पे बैलेंस आएगी, ये माइनस करने के बाद 47,200 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब यहां पे देखो बच्चों ईयर तो वही रहेगा लेकिन मंथ चेंज हो जाएगा। मंथ कौन सा हो जाएगा अप्रैल 1 और यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 47,200। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है बच्चों। ये लाइन टू लाइन ही आना चाहिए, इस तरह से नीट एंड क्लीन आपका क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों। केस बुक का क्वेश्चन इस तरह से नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपकी बुक में। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 ये केस बुक है लेकिन डबल कॉलम केस बुक है बच्चों। ये केस बुक है वो डबल कॉलम है। डबल कॉलम कैसे देखो यहां पे सबसे पहले डेट की कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद LF, उसके बाद कैश रुपीस, उसके बाद बैंक रुपीस, अगेन डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद कैश रुपीस और बैंक रुपीस। देखो बच्चों अब तक हमने सिंगल कॉलम एंट्री, सिंगल कॉलम कैश बुक देखा है। अब डबल कॉलम कैश बुक देखें तो आपको पहले जो सिंपल कॉलम सिंगल कॉलम था उसमें कैश की कॉलम एक ही आती थी, अब कैश के साथ साथ बैंक की कॉलम भी आएगी। कैश और बैंक दोनों साइड, कैश और बैंक की दोनों की कॉलम आएगी बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब शांति से समझो किस तरह से एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं 2017 मार्च डेट फर्स्ट, तो डेट तो यहां पे आएगी 2017 और मार्च। ओके बच्चों, तो ईयर और यहां पे फर्स्ट डेट है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि कैश इन हैंड 2710 और कैश एट बैंक 27,500। तो यहां पे बच्चों आपको लिखना क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश में 2710 और यहां पे बैंक में 27,500
500, ये दोनों के बैलेंस अवेलेबल है, तो दोनों की सेपरेट कॉलम है, इसलिए दोनों की बैलेंस को हम सेपरेट ही शो करेंगे बच्चों। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम सुभाष। अच्छा, अमाउंट मिली हमें सुभाष से, तो थर्ड डेट की बात करें बच्चों, थर्ड डेट यहां पे लिखेंगे टू सुभाष। सुभाष अकाउंट, देखो 3500 हमें कैश में मिला है, कुछ नहीं बोला मतलब कैश में ही मिला होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर की एंट्री है गुड सोल्ड फॉर कैश 10,000। गुड सोल्ड क्या है 10,000 का, यहाँ पे चेक से मिला ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन लिखा है फॉर कैश, तो कैश में एंट्री आएगी। यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट बच्चों 10,000। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट 7 नंबर की एंट्री, पेड रेंट बाय चेक। हमने रेंट पे किया बाय चेक से, तो एंट्री के एंट्री है 7 डेट की एंट्री, तो यहां पे लिखेंगे रेंट अकाउंट बाय रेंट अकाउंट, लेकिन चेक से दिया है बच्चों, चेक से दिया होता है वो लिखेंगे बैंक में। ओके बच्चों, नेक्स्ट है पेड सोहम बाय चेक। हमने 8 डेट को पेमेंट किया, तो बाय सोहम, सोहन अकाउंट। चेक से पेमेंट किया है तो बैंक में आएगा बच्चों, कैश में पेमेंट किया होता तो कैश में आता है। पची उसके बाद देखो बच्चों 10 नंबर की एंट्री, 10 ब्रॉड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किया 10 नंबर, तो यहां पे लिखेंगे बाय परचेज। आपको पूरा लिखना है बाय परचेज अकाउंट। यहां पे फॉर कैश है बच्चों, तो 15,000 कैश में। नेक्स्ट, कैश पेड फॉर स्टेशनरी एंड विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखो बच्चों, पहले 12 नंबर की पेड फॉर स्टेशनरी, ये 12 नंबर की एंट्री है ना, तो यहां लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट। बाय स्टेशनरी अकाउंट कैश में पेमेंट किया है 200 का। और दूसरा विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने अपने ऑफिस के लिए बैंक में से विड्रॉ किया अमाउंट बच्चों, तो बैंक में से अगर विड्रॉ करोगे तो हमारे पास कैश आएगी, है ना, और बैंक बैलेंस कम होगी। तो इसको देखो बच्चों, ये एंट्री जनरल एंट्री करोगे ना तो ऐसी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमारे पास ये दोनों कॉलम है कैश और बैंक, तो बैंक बैलेंस कम होगी। अगर बैंक बैलेंस कम होती है तो क्रेडिट साइड, और बैंक बैलेंस इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड। ऐसे ही कैश बैलेंस कम होती है तो क्रेडिट साइड, कैश बैलेंस इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड। तो यहां पे देखो बच्चों, कैश बैलेंस इंक्रीज होगी, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगी, है ना, तो दोनों साइड, एक डेबिट और एक क्रेडिट दोनों कॉलम में आएगी, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्ट्रा एंट्री। अगर आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करो या बैंक में से विड्रॉ करो तो दोनों साइड इफेक्ट आएगी, कैश और बैंक में, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसी एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। तो 12 नंबर की एंट्री देखो बच्चों, 12 नंबर की एंट्री, कैश विड्रॉ किया है हमने, और यहां पे बैंक में, यहां पे ये एंट्री को देखो बच्चों, ये एंट्री को, ये बैंक क्या है? क्रेडिट, है ना, तो बैंक में क्रेडिट साइड लिखना है यहां पे बाय कैश अकाउंट। बैंक में से कितने रुपए गए होंगे हमारे? टोटल विड्रॉ कितना किया बच्चों, है ना, विड्रॉ क्या है 8,000।
तो 8000 से हमारी बैलेंस कम हो गई होगी, इसीलिए बैंक गोज आउट मतलब क्रेडिट। वही 8000 हमारे बिजनेस में आए होंगे, है ना। तो यहां पे अब देखो बच्चों, यहां पे वही 12 नंबर की एंट्री यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और कैश में 8000। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अगर कॉन्ट्रा एंट्री को शो करना है तो जो आपका एलएफ का कॉलम है उसमें आपको एक कैपिटल सी कर देना है, दोनों एंट्री में कैपिटल सी, ताकि आपको पता चले कि ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, बैंक और कैश कॉलम में दोनों में आती है। आई होप कि कॉन्ट्रा एंट्री आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों 15, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड इन टू बैंक। तो हमें एक चेक मिला है, किससे? सुरेंद्र से। तो सुरेंद्र का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, मतलब हमारी कैश कम्स बैंक कम्स इन, तो टू सुरेंद्र अकाउंट। अमाउंट बच्चों 6600 बैंक में चेक मिला है, इसीलिए हम किस में लिखेंगे? बैंक में लिखेंगे। नेक्स्ट पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, है ना, 16 नंबर पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो 16 नंबर की एंट्री बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आपको पूरा लिखना है ना। और पेड क्या है यहां पे? तो कैश में ही किया होगा 750। ओके बच्चों। नेक्स्ट इश्यू चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स। हमने चेक दिया, इश्यू किया मतलब क्या बच्चों? हमने चेक दिया होगा तो बैंक बैलेंस हमारी कम होगी। अगर बैंक बैलेंस कम होती है मतलब बैंक गोज आउट तो क्रेडिट, बैंक कम्स इन मतलब चेक आया तो डेबिट साइड लिखेंगे, चेक इश्यू किया तो क्रेडिट साइड। इश्यू करना मतलब देना। हमने नाथ ब्रदर्स को चेक दिया होगा, वो बैंक में से वो अमाउंट निकाल लेगा, तो हमारी बैंक बैलेंस तो कम हो गई, बैंक गोज आउट। तो यहां पे हम 18 नंबर की एंट्री करेंगे, 18 नंबर की बाय नाथ अकाउंट। अमाउंट बच्चों जो नाथ अकाउंट को दिया 4300, तो बैंक में से हमारी 4300 की बैलेंस जाएगी। ओके बच्चों। नेक्स्ट देखो, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कैश सेल्स 19 नंबर हमारा कैश सेल्स हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट कैश में लिखेंगे टोटल बच्चों 13,000, है ना। अच्छा अब पेड इनटू बैंक, अगेन देखो बच्चों पेड इनटू बैंक मतलब हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो कैश और बैंक दोनों की इफेक्ट आएगी। हमारे पास से कैश जाएगा मतलब डेट नंबर वही है 19, है ना। तो यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट और बैंक में डालेंगे यहां पे अमाउंट कितने बच्चों? कैश बैंक मतलब 16,000, है ना। देखो बैंक बैलेंस तो इंक्रीज होगी, हम डिपॉजिट करेंगे तो बैंक कम्स इन, बैंक में उतनी ही अमाउंट बिजनेस में से कैश जाएगा, तो क्रेडिट साइड वही एंट्री, क्रेडिट साइड 19 बाय बैंक अकाउंट और कैश में 16,000। तो बच्चों ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो मैं यहां पे सी लिख देता हूं, है ना। आपको पता है कि कॉन्ट्रा एंट्री में सी लिखेंगे। तो कैश गोज आउट, बैंक कम्स इन। तो दो ही सिचुएशन रहती है कॉन्ट्रा एंट्री में, या आप बैंक से विड्रॉ करो अपने बिजनेस के लिए, या आप डिपॉजिट करो कैश बिजनेस में से बैंक में कैश डिपॉजिट। दो सिचुएशन ऐसी होती है जो कॉन्ट्रा एंट्री शो करती है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड आएगी बच्चों। नेक्स्ट रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड टू बैंक 2400। हमें चेक मिला है बच्चों 20 नंबर डेट की टू विनोद अकाउंट 2400 का चेक मिला है।
2400 का चेक मिला, वो बैंक में सेंड कर दिया। तो ये 2400 बैंक में, पहले कैश की कॉलम है, उसके बाद बैंक की कॉलम बच्चों। नेक्स्ट, ब्रोट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाय चेक। अच्छा, हमने एक स्कूटर परचेज किया है ना, और उसकी पेमेंट चेक से किया, तो बाय स्कूटर कम्स इन, तो बाय स्कूटर अकाउंट और अमाउंट चेक से पे की बच्चों, तो 18,000 हमने चेक से पे किया है, तो बैंक पे आएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट, बैंक रिटर्न सुरेंद्र से चेक डिसऑनर्ड। अब देखो बच्चों, सुरेंद्र का चेक हमने 6600 का डिपॉजिट किया था बैंक में, वो रिटर्न हो गया, मतलब बाउंस हो गया, उसके अकाउंट में नहीं होगा रुपए, तो बाउंस हो गया, चेक रिटर्न हो गया, यानी कि डिसऑनर्ड हो गया। तो जो एंट्री 15 डेट को की थी, वही एंट्री ऑपोजिट साइड करनी है। ये डेबिट साइड की थी हमने, ये एंट्री को कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट साइड पुट अप करेंगे बच्चों, है ना। 25th या लिखेंगे बाय सुरेंद्र अकाउंट और बैंक में 6600। आई होप कि कोई भी बच्चों चेक बाउंस होता है, यानी कि चेक डिसऑनर्ड होता है। डिसऑनर्ड होना मतलब क्या, कि उसके अकाउंट, हमने अपने अकाउंट में चेक डाला होगा सुरेंद्र का, लेकिन सुरेंद्र के अकाउंट में रुपए नहीं होंगे। एक्चुअली क्या होता है, सुरेंद्र के अकाउंट में से हमारे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होती है बच्चों, ये चेक की अमाउंट, लेकिन चेक की अमाउंट में जो 6600 लिखा था ना, उतनी अमाउंट सुरेंद्र के अकाउंट में थी ही नहीं, तो बैंक ट्रांसफर नहीं करेगी, उसको बाउंस करेगी। उसको बोलते हैं डिसऑनर्ड होना, है ना बच्चों, डिसऑनर्ड होना। तो डिसऑर्डर्ड चेक किस तरह से, उसको जो पहले एंट्री की थी हमने जब चेक मिला था, तब उसकी ऑपोजिट एंट्री यहां पे करनी है। तो हमने पहले डेबिट साइड लिखा था बैंक की कॉलम में टू सुरेंद्र अकाउंट, वही नाम से हम उसको क्रेडिट कर देंगे, तो ये दोनों सामने एंट्री कैंसिल हो जाएगी। आई होप मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है सब कुछ। ओके बच्चों, नेक्स्ट 25th के बाद 28 पेड सैलरी, 25th के बाद 28 बाय सैलरी अकाउंट एंड ट्रेड एक्सपेंसेस, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। अमाउंट बच्चों 7200 और 2000। 28 में दोनों एक्सपेंसेस पे किया, बाय सैलरी और बाय ट्रेड, 7200 और 2000। ओके बच्चों, अब कैश सेल्स मतलब बच्चों आपको पता है कि कैश सेल्स मतलब कैश के अकाउंट में टू लिखेंगे सेल्स, 29 डेट की एंट्री यहां पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 9500। कैसे बच्चों, अब 30 नंबर की एंट्री, 30 पेड इनटू बैंक, अगेन बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री, पेड इनटू बैंक। अच्छा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगी, यहां पे 30 नंबर की डेट टू कैश गोज आउट, मतलब कैश में क्रेडिट साइड, यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट और बैंक में बैंक बैलेंस तो इंक्रीज होगी 10,000, और यहां पे 30 नंबर की डेट में बाय बैंक, और कैश में कैश गोज आउट बैंक कम्स इन, कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट, बैंक कम्स इन मतलब डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगी, डेबिट साइड लिखना है बैंक की कॉलम में, इसमें क्रेडिट। अब ये सब एंट्री होगी बच्चों, इतनी एंट्री थी, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बैलेंसिंग क्या करना है बच्चों, देखो बैलेंसिंग सबसे पहले हम
कैश का करेंगे। यहाँ पे सिंगल लाइन, देखो बच्चों इसका टोटल आता है 46710, वो रखेंगे 46710। तो इनमें से सब माइनस करेंगे। ये मार्च मंथ है, मतलब 31 बाई, देखो बच्चों बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अमाउंट यहाँ पे कितनी पुटअप करेंगे, तो ये सब माइनस करने के बाद मेरे पास अमाउंट 2760, ये कैश की बैलेंस बची। देखो बच्चों बैलेंस कैरीड आउट में हमने ये हमारी कैश बैलेंस है। ऐसे ही बैंक की बैलेंस करनी बच्चों। बैंक इस साइड भी ज़्यादा हो सकता है, डेबिट साइड भी ज़्यादा हो सकता है, क्रेडिट साइड भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कैश की बैलेंस ऑलवेज डेबिट साइड ही ज़्यादा होगी, है ना। ज़्यादा किस साइड होगी, डेबिट साइड। सो प्लीज़ आपको ऑलवेज बैंक के टाइम आपको देखना पड़ेगा किस साइड ज़्यादा है। देख लेते हैं, चलो बच्चों। दिखता है कि डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल 62,500। तो ये 62,500 हम किस साइड रखेंगे, इस साइड। और इसमें से माइनस जो भी है बच्चों वो क्रेडिट साइड की अमाउंट करेंगे। क्रेडिट साइड की अमाउंट है वो माइनस करेंगे बच्चों। तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी देखते हैं। आपका 21, सॉरी बच्चों 14,800 है ना, 14,600, सॉरी 14,600 ये टोटल बैलेंस। 14,600 है ना। देखो बच्चों सैलरी है ना बैंक से पे की हुई, इसलिए हम बैंक में लिखेंगे। देखो बच्चों ये आपका पूरा क्वेश्चन था, आप देख लेना जरा, है ना, और अच्छी तरह से समझ लेना। ये सैलरी है ना बैंक से पे की है, चेक से, तो ये चेक में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ बाय मिस्टेक लिख दिया था, तो 7,200 यहाँ पे। तो आप टोटल करोगे तो उसका टोटल आएगा इस साइड 62,500, ये 62,500 में से 14,600, ये देख लेना पूरा सम बच्चों, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 कॉलम था। ओके बच्चों, और कोई भी डाउट हो तो लाइव सेशन में मुझे पूछ सकते हो बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों, टेक केयर।